हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। बताया जाता है कि महान समाज सुधारक जिनका नाम था महादेव गोविंद रानाडे की जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत 19 जनवरी सन 1943 को पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था। और उस जनसभा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा जो भाषण दिया गया था वो अब तक जितने भी भाषण दिए गए थे उन सभी भाषणों में से विशेष महत्व का था। पहले तो उन्होंने शुरू में महापुरुषों की महानता एवं उनके मूल्यांकन के आधार पर वर्णन किया था। आगे उन्होंने रानाडे के संबंध में कहा था कि वे हर लिहाज से सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे और उन्होंने पूरी जिंदगी सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में ही गुजारी थी और हिंदू समाज में सामाजिक न्याय के लिए एक चेतना पैदा करके सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए वे हमेशा निरंतर प्रयासरत रहे थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने रानाडे की तुलना गांधी जी एवं जिन्ना से करते हुए कहा था कि गांधी जी और जिन्ना के मुकाबले ऐसा कोई भी व्यक्ति अहंकारी नज़र नहीं आता है। इनके विचार में खुद का गुणगान करना तथा अपना महत्व बढ़ाना और अपना अधिकार को बढ़ाना ही सब कुछ है। और इनको सोच या नज़रों में देश की समस्या तो केवल खेल के एक प्यादे के ही समान लगते हैं और ये दोनों ही चापलूसी करने वाले व्यक्तियों से अपने बारे में स्तुतियाँ या बड़ाई सुनकर पूरी तरह मगन या मस्त हो जाते हैं और आपको सभी प्रकार के दोषों से मुक्त मानते थे तथा अपने आप को अमर होने का भी हमेशा दावा भी किया करते थे। आगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि पहले भारत में पत्रकारिता का कार्य एक मिशन की तरह हुआ करता था, परंतु अब तो अखबार चलाना एक प्रकार का व्यापार भी हो गया है। कांग्रेस को समर्थन करने वाले अखबारों में तो इनके नेताओं के झूठे और गुमराह या भ्रामक गुणगान के सिवा कुछ भी नहीं होता था। और अंत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि किसी भी महापुरुष या नेता के प्रति अपना सम्मान जताना और उनकी प्रशंसा करना ये एक अलग बात है और अपने नेता के प्रति पूरी तरह से अनुसरण करना ये दूसरी बात होती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो लंबा चौड़ा भाषण दिया था वो कुछ दिनों के बाद रानाडे, गांधी जी और जिन्ना के नाम से एक किताब के रूप में सामने आ गया था और अन्य ग्रंथों की ही तरह ये भी खूब चर्चित हो गया था। बाबा साहब जी ने आगे इस पुस्तक में लिखा था कि मैं अत्याचार से, अन्याय से और झूठे दिखावे से, ढोंग पाखंड से और छल कपट से घृणा करता हूँ। वे सभी लोग जो मुझसे घृणा करते हैं वे मेरी घृणा की चपेट में आ ही जाते हैं, जो इन सभी बुराइयों से ग्रसित होते हैं। आगे बाबा साहब जी ने कहा था कि मैं अपने आलोचकों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी इस घृणा को एक वास्तविक सत्य के रूप में मानता हूँ। इसलिए यह की जाने वाली घृणा उस असीमित प्रेम के रूप में एक सबूत भी है जिसे मैं उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने ही मन में रखे रहता हूँ और जिन पर मैं पूर्ण रूप से विश्वास रखता हूँ, पूर्ण भरोसा भी रखता हूँ और इसके लिए मैं कभी भी शर्मिंदगी नहीं महसूस करता हूँ। बाबा साहब जी ने आगे कहा था कि मैं यह बात फिर से दोहराना चाहता हूँ, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि यदि मैं गांधी और जिन्ना से घृणा करता हूँ तो इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं उनसे घृणा करता हूँ। मैं उनसे किसी भी प्रकार से घृणा नहीं करता हूँ, बल्कि ये कहा जा सकता है कि मैं केवल नापसंद करता हूँ और मेरी नापसंदगी का कारण भी स्पष्ट है कि मैं अपनी मातृभूमि भारत से उनसे भी अधिक
प्यार करता हूँ और आप लोगों को मान लेना चाहिए कि एक सच्चे देशभक्त का यही विश्वास है, यही भरोसा है। मैं पूर्ण रूप से आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा करता हूँ कि एक न एक दिन भारत में रहने वाले सभी देशवासी इस सच्चाई को जान ही जाएंगे कि ये देश किसी भी एक व्यक्ति से बड़ा होता है और ये किसी भी को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि गांधी जी और जिन्ना की पूजा और मातृभूमि की सेवा ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। इसलिए ये भी माना जा सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं। बाबा साहब जी ने बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और घृणा को ही अपनी शक्ति को बताते हुए कहा था कि वास्तविक सच्चाई तो ये है कि ये घृणा उनके अंतर्मन से नहीं थी बल्कि ये तो एक वैचारिक नापसंदगी ही थी।